बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी तो क्लास आज हम लेक्चर 3 पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 4 में से, जिसमें हमारे पास है द यूज़ ऑफ कंप्यूटर इन द इंडस्ट्री। इंडस्ट्री में हमारे पास जो कंप्यूटर है वो कहाँ कहाँ इस्तेमाल होता है। कंप्यूटर बेसिकली हमारे पास मैक्सिमम इंडस्ट्री के अंदर ऑफिस यूज़ तो हमने पढ़ लिया, लेकिन इंडस्ट्री यूज़ में हम स्पेसिफिक पढ़ेंगे कि हाउ कंप्यूटर हेल्प्स मैकेनिकली। कंप्यूटर मैकेनिकली हमें कैसे हेल्प आउट कर रहा है इंडस्ट्री के अंदर, या हमारे जो टास्क एक ह्यूमन मैकेनिकली कर रहा होता है वो एक रोबोट की हेल्प से, हम एक कंप्यूटर की हेल्प से हम कैसे उसे सरंजाम देते हैं। तो कंप्यूटर बेसिकली हमारे पास इस्तेमाल होता है मॉनिटरिंग टेम्परेचर को मॉनिटर करने के लिए, प्रेशर, एयर प्रेशर, व्हाट्सएवर, किसी भी किस्म का प्रेशर इंडस्ट्री के लिहाज से अगर वो उन्होंने मैनेज किया हुआ तो उस चीज़ का, जैसे कि हवा के अंदर प्रेशर, उसकी टायर में जो एयर प्रेशर होता है उसके लिए भी डेफिनेटली अब हमारे पास कंप्यूटर मशीन हैं, डिजिटल मशीन लगी हुई है। जैसे हवा उसके अंदर पूरी होती है, डिजिटल मशीन शो करवा देती है कि इसके 40 या 45 पॉइंट्स जितने भी वो प्रेशर रखना चाह रहा होता है वो बता देता है कि इतना है। उसके बाद क्वालिटी प्रोडक्ट्स की कैसे, कितनी है, क्या है, कंप्यूटर से हम चेक करते हैं सारी चीज़ें। एक्यूरेसी है कि कितनी एक्यूरेट ये चीज़ चल रही है, मेजरमेंट्स और बाकी तमाम चीज़ें जो कि प्रोसेस के अंदर में डिफरेंट मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के अंदर इस्तेमाल होती हैं, वो विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर हम उन चीज़ों को देख रहे होते हैं। उसमें सबसे पहले हमारे पास रोबोटिक्स है। रोबोट क्या होता है? हमारे पास रोबोट एक ऐसी फिजिकल मशीन है जो कि एज ए ह्यूमन, एक इंसान की तरह कोई भी काम मैकेनिकली परफॉर्म कर दे। चलें एग्जांपल लेते हैं। इसकी एग्जांपल क्या है जी? रोबोट हमारे पास, आप लोगों ने सुना होगा कि लास्ट टाइम कराची के कुछ स्टूडेंट्स हैं, उन्होंने रोबोट बनाया था जी कि वो सर्व करेगा एज ए वेटर। ठीक है, डेफिनेटली मैकेनिकल काम है। पहले वेटर सर्व करता है होटल्स एंड रेस्टोरेंट्स के अंदर, अब हमारे पास क्या हो रहा है जी? उसकी रिप्लेसमेंट में हमारे पास रोबोट्स आ गया हुआ है। तो इस तरह हमारे पास जो रोबोट्स मैकेनिकली हमारे पास जो टास्क परफॉर्म करे थ्रू कंप्यूटर मशीन, वो हमारे पास एक रोबोट होगा। बेसिकली रोबोट क्या है? हमारे पास एक ऑटोमेटिकली प्रोग्रामेबल मशीन है। एक ऐसी मशीन है जिसके अंदर कंप्यूटर प्रोग्राम फिट किया गया है, और वो जो कंप्यूटर प्रोग्राम उसे इंस्ट्रक्शंस देता है उसी के अगेंस्ट वो मूव करती है, और कोई भी टास्क, मैकेनिकल टास्क वो परफॉर्म करता है, उसे हम रोबोट कहते हैं। ठीक है, रोबोट हमारे पास 100 ऑफ एप्लीकेशंस हैं रोबोट्स की, जो हम यूज़ करते हैं रोबोट को। किन किन कामों में यूज़ करते हैं हम रोबोट? अगर मैन्युफैक्चरिंग की ही बात करें तो जो हमारी गाड़ियां हैं, गाड़ियां बनाने में हमारे पास ये इस्तेमाल होता है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास ये डिफरेंट किस्म के और काम करने में इस्तेमाल होता है। जैसे कि हमारे पास आजकल वो उसके लिए थेफ्ट जो होती है उसकी कैप्चरिंग के लिए भी हमारे पास रोबोटिक्स हम इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद रोबोटिक्स हमारे पास और भी डिफरेंट किस्म की एप्लीकेशन जिनमें रोबोट का इस्तेमाल हमारे पास हो रहा होता है। ठीक है, ये हमारे पास बेसिकली स्प्रे में पेंटिंग ऑफ कार्स, कार को जब कलर करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट किसी भी कार कंपनी का है तो उसकी जो पेंटिंग के लिए हमारे पास रोबोट्स यूज़ करते हैं। उसके बाद मशीन मेंटेन करने के लिए डिफरेंट मशीन्स को, लोड को, पावर केबल्स को टेस्ट करने के लिए ब्लड सैंपल्स हमारे पास, आउटर स्पेस, देन उसमें स्पेस में खला में जाने के लिए हम रोबोटिक्स इस्तेमाल करते हैं। डिफरेंट आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स हैं हमारे पास जो कि ऑल ओवर द वर्ल्ड डिफरेंट मुल्कों ने भेजे हुए हैं सैटेलाइट, उनकी मदद से हम डिफरेंट लोकेशंस, जियोग्राफिकल लोकेशंस ट्रैक करते हैं, या और डिफरेंट किस्म के रेडियो एक्टिव एनवायरनमेंट्स जो हैं विद द हेल्प ऑफ रोबोटिक्स जो है वो सरंजाम देते हैं। रोबोट किसी भी एनवायरनमेंट के अंदर काम करता है। अगर उसमें हर्डल्स भी हैं डेफिनेटली वो उनसे भी अपने आप को बचाता है, और
कोई भी जो रिस्पेक्टिव टास्क उसे दिया गया है वो उसे कंटिन्यूसली करता है। वो रोबोट का सबसे बड़ा फायदा ये है कि रोबोट थकता नहीं है। अच्छा, इसका एक्यूरेसी लेवल भी कभी कभी इंसान से बढ़ भी जाता है, लेकिन कभी कभी डेफिनेटली कि इंसान तो नहीं है ना, तो ये उससे डाउन भी हो जाता है। तो इसकी एक्यूरेसी मैक्सिमम तो इफेक्टिव है, लेकिन कभी कभी अगर वो ट्रेंड नहीं है ह्यूमन, यानी कि मुकम्मल तौर पे उसका जो प्रोग्राम है वो मुकम्मल तौर पे परफॉर्म नहीं कर रहा, तो गिर जाता है। लेकिन हमेशा इसकी एक्यूरेसी जो है वो बेटर होती है ह्यूमन से, क्योंकि इंसान जो है वो थक जाता है काम करते करते। वो 4 घंटे 5 घंटे मैक्सिमम 8 घंटे काम करेगा, उसके बाद वो कहता है कि सॉरी मैं थक गया हूँ, मेरे बस की बात नहीं है। लेकिन कभी भी रोबोट ये कहता है नहीं, रोबोट कभी भी ये नहीं कहता। रोबोट जितना मर्जी आप उसके टास्क देते रहें, काम जितना आप बताएंगे उसने काम करते रहना है। अच्छा, ये 4.6 के अंदर डिफरेंट एग्जांपल्स दी हुई हैं उसने कार कंपनी के अंदर रोबोट जो हमारे पास रोबोटिक्स कैसे कैसे इस्तेमाल हो रही है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन है और कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चर है। सबसे पहले हम देखते हैं कि कैड क्या है, कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन क्या है। कैड बेसिकली एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो कि किसी भी डिज़ाइन को, किसी भी प्रोडक्ट के डिज़ाइन को बनाने के लिए हमारे पास हम इस्तेमाल करते हैं। सपोज दैट कि कोई भी घर बनाते हैं, हम घर का नक्शा बनाते हैं। पहले नक्शा जो है हमारे पास पेपर के ऊपर बनता होता था, लेकिन अब हमारे पास नक्शा जात जो है वो किसके ऊपर बनते हैं, कंप्यूटर के ऊपर बनते हैं। अच्छा, आप सब लोगों ने ऑटो कैड का नाम सुना होगा। ऑटो कैड बेसिकली एक सॉफ्टवेयर है जो कि मैक्सिमम इस्तेमाल होता है किसी भी किस्म के डिज़ाइन या नक्शा जात को बनाने के लिए। अच्छा, ये बेसिकली हमारे पास क्या करता है कि ये डिस्प्ले कराता है डिज़ाइन को और बिल्ड करता है प्रोडक्शन प्रोटोटाइप इन सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर के अंदर उसके प्रोटोटाइप, उसका डिज़ाइन जो है वो पहले बनाता है, देन उसको स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले करवाता है। उसके बाद टेस्ट करते हैं हम उसको कंप्यूटर ऑब्जेक्ट के अंदर अकॉर्डिंग टू द पैरामीटर, जो पैरामीटर्स हमने उसके लिए स्पेसिफिक किए हुए हैं। अच्छा, उसके हम पार्ट्स देखते हैं, क्या उसके पार्ट्स पूरे हैं, उसकी क्वांटिटी जो लिस्ट थी वो कंप्लीट उन तमाम उसके अंदर लागू हैं। अच्छा, उसकी प्रोडक्शन या असेंबली प्रोसीजर क्या क्या होंगे, आउटलाइन उसकी तमाम हम देखते हैं उसी कैड के अंदर, कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन के अंदर। उसके बाद ट्रांसमिट करते हैं हम फाइनल डिज़ाइन को डायरेक्टेड टू द मशीन। कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शंस दे दी कि ये वाली चीज़ें आपने इस तरह से जोड़नी है। जैसे कि सपोज डेट हम किसी भी एक छोटी सी एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल किस चीज़ की लेते हैं, एग्जांपल लेते हैं हम एक छोटा सा ऐसा मोबाइल जिसके 5 या 6 पार्ट्स हैं। सपोज डेट के 5 या 6 पार्ट्स उसने थ्रू हम क्या रोबोट जो है वो उसको मैन्युफैक्चर कर रहे हैं। तो उसके अंदर हम बता देते हैं कि जी ये डिज़ाइन है, ये प्रोडक्ट्स हैं, ये स्पेयर पार्ट्स हैं और इनकी सीक्वेंस जो है वो ये है, फर्स्ट सेकंड थर्ड 11 तक हम उनको मार्क्स असाइन, नंबर असाइन कर देते हैं। उसके बाद फिर हम बता देते हैं कि जी सबसे पहले ये वाला जुड़ेगा और ये इस पोजीशन इस सिनेरियो में आके ये इसके साथ मैचअप कर जाएगा। तो इस तरह से फिर फाइनल प्रोडक्ट हमारे पास बनती है। इसी तरह से हमारे पास कैड है, हमारे पास सॉफ्टवेयर बन गया, सॉरी हमने वो बना लिया, उसकी सॉफ्ट कॉपी, उसका सॉफ्ट डिज़ाइन बना लिया। फिर उसको इम्प्लीमेंट करवाने के लिए हम क्या करते हैं, फिर उसको इम्प्लीमेंट करवाने के लिए कम्प्लेक्स किस्म की कैलकुलेशन या जो कुछ भी रिक्वायर्ड है वो उसकी इम्प्लीमेंट करवा देते हैं। अच्छा, एक फिगर उसने इसमें दिखाई हुई है, उसमें क्या करता है, कंप्यूटर के ऊपर डिज़ाइन बन रहा है। ठीक है, कंप्यूटर के ऊपर डिज़ाइन बना, फर्स्ट क्या बना, यूजिंग ऑफ कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन सॉफ्टवेयर के साथ डिज़ाइन बन गया। देन हम क्या करेंगे, कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन हमारे पास फाइनल होके आ गया। तो अब इसको देन इम्प्लीमेंटेशन की बारी आती है हमारे पास। कैड के लिए हमारे पास क्या क्या ज़रूरत है सॉफ्टवेयर के लिए, यानी कि डिज़ाइन बनाने के लिए हमारे पास हाई रेजोल्यूशन के मॉनिटर चाहिए होते हैं, जो कि जो काम हमने किया है उसको डिस्प्ले भी करवा सकें। माउस चाहिए, ग्राफिक कार्ड, ग्राफिक टेबल्स अच्छा किस्म का चाहिए, स्कैनर चाहिए। उसके बाद हमारे पास प्रिंटर्स या प्लॉटर्स जिनसे हम नक्शा जात को प्रिंट करवाते हैं, ये चीज़ें भी हमारे लिए कंपलसरी हैं। कि एक ये तो है कि एक अच्छा डिज़ाइन आपने बना लिया,
लेकिन जब आप उसकी आउटपुट के ऊपर आती है तो उसमें जो उसका प्रिंट निकाल रहे हैं, प्रिंट मध्यम आ रहा है, तो डेफिनेटली फिर चीज़ें जो हैं वो अच्छी नहीं रहती। तो इन चीज़ों को कवर करने के लिए फिर हमारे पास अच्छी किस्म के हम जो है वो डिवाइसेस और ये सारा कुछ यूज़ करते हैं। अच्छा, उसके बाद हमारे पास एक सबसे अच्छा सिनेरियो इसका ये है कैड का, वो ये है कि हमारे पास जो डिस्प्ले है वो 3D के अंदर भी डिस्प्ले हमारे पास अवेलेबल होता है। 2D और 3D का आपको आइडिया होगा। 2D हमारे पास फ्लैट हमारे पास डिस्प्ले होता है किसी भी चीज़ का। अच्छा, जबकि 3D हमारे पास उसके एंगल से, यानी कि हमें यूं लगता है जब आई उसे कैच करता है, उसे देखती है आँख, तो यूं लगता है कि जैसे ये रियल के अंदर पड़ा हुआ है। जैसे कि आप एक बॉटल को देख रहे हैं ना एक्चुअल इन्वायरमेंट के अंदर, तो आपको उसकी तीनों डायमेंशन नजर आ रही होती हैं। बेसिकली आपको एक बॉटल पड़ी हुई नजर आती है। लेकिन जैसे ही आप 2D इमेज के अंदर देखेंगे आपको साफ पता लग जाएगा कि ये एक बॉटल ही पड़ी हुई है। लेकिन फिर जब आप उसको 3D इमेज के अंदर लेके आते हैं तो फिर आपको ये समझने में कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर नजर आ रही है, इस वजह से तो हमारे माइंड को पता है कि ये इमेज ही होगी। लेकिन अगर वो सामने इस तरह से रखी हुई है तो फिर हमें नहीं अंदाजा होता कि ये ओरिजिनल है या ये एक पिक्चर बनी हुई है। 3D हमारे पास एक क्लियर ऑब्जेक्ट देता है, क्लियर डिजाइन देता है उस चीज का, कि हमें वो रियल लग रही होती है। अच्छा, जैसे बहुत से ड्रामा यानी कि सीजन या इस तरह की प्लेज के अंदर हमारे पास लगा होता है बैकग्राउंड में जो फ्लैक्स लगा होता है। अच्छा, फ्लैक्स जो 3D फ्लैक्स लगे होते हैं उसमें हमें ये डाउट हो रहा होता है कि शायद ये जो पीछे लगा हुआ है ये ओरिजिनल इन्वायरमेंट है इनका, लेकिन बेसिकली वो बेसिकली वो हमारे पास तीनों डायमेंशन के अंदर जो है वो उस चीज़ को डिस्प्ले करवा रहा होता है। ये हमारे पास ऑटो कैड था जिसमें हम सॉरी कैड था, कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन, जिसके अंदर हमें किसी भी प्रोडक्ट का डिज़ाइन जो है वो कंप्लीट कर रहे थे। उसके बाद हमारे पास सेकंड थिंग हमारे पास है कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग। कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग हमारे पास है हमारे पास है ये बेसिकली यूज़ होता है जो आपने डिज़ाइन बनाया है उसको मैन्युफैक्चरिंग में इम्प्लीमेंट करवाने के लिए हमारे पास चीज़ें जो हैं वो किस तरह से चल रही होंगी। अच्छा, ये बेसिकली हमारे पास एक क्या करता है, कैम सॉफ्टवेयर यूजेस डिजिटल डिज़ाइन आउटपुट सच एज द डेट फ्रॉम अ कैड सिस्टम। कैड सिस्टम से ये हमारे पास एक उसका डिजिटल डिज़ाइन जो हमें आउटपुट में मिला है उसको यूज़ करते हुए डायरेक्ट उसको इम्प्लीमेंट करेगा प्रोडक्शन मशीनरी के ऊपर। अच्छा, उसमें ऑटो कैड में हमें डिफाइन हो गए स्टेप्स, तरीकाकार, प्रोसीजर सारा हमें बता दिया गया है। अब उसको जब हम इम्प्लीमेंट करवाने आएंगे तो फिर हम आएंगे कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग की तरफ। उसमें तमाम प्रोडक्ट के जो तमाम स्टेप्स थे वो बता दिए गए हैं। अब उनको जो परफॉर्म करना है वो करना है कैम ने। प्रोडक्ट जो है वो तमाम उन स्टेप्स के साथ उनको फॉलो करते हुए एक्यूरेटली और कंसिस्टेंट वे के अंदर प्रोडक्ट हमारे पास बनेगी। इसमें जो प्रोडक्शन होती है हमारे पास बेसिकली क्लॉक वाइज यानी कि स्टेप वाइज चल रही होती है। फर्स्ट देन सेकंड थर्ड फोर्थ कंप्लीट हुई, देन
थर्ड सेकंड प्रोडक्शन हमारे पास सेकंड प्रोडक्ट जो है वो या सेकंड एटम जो है हमारे पास दोबारा 1 से स्टार्ट हुआ देन जी तक जाएगा, उसके तमाम फीचर कंप्लीट करने के बाद, उसको मुकम्मल प्रोडक्ट बनाने के बाद देन फिर नेक्स्ट उसी यानी कि उसी फ्रेम की जो प्रोडक्ट है नेक्स्ट एटम उसको फिर वो कंप्लीट करता है। प्रोडक्ट डिजाइन डेफिनेटली हमारे पास मॉडिफाइड विदाउट द नीड ऑफ ब्रिंगिंग प्रोडक्शन टू अ कंप्यूटर स्टैंड। ये हमारे पास किसी भी एक प्रोडक्ट को हम मॉडिफाई कर सकते हैं, उसको प्रोडक्ट को बना के और उसको फिर देन रियल लाइफ में हम हमारे पास वो आगे सप्लाई के लिए भेज दी जाती है। ठीक है, इसमें हमारे पास दो चीजें थी कंप्यूटर, एक हमारे पास कैड था और एक हमारे पास कैड है। कैड हमारे पास क्या है बेसिकली, कैड हमारे पास बेसिकली कंप्यूटर एडेड डिजाइन है, जिसके अंदर हम कंप्यूटर के अंदर किसी भी प्रोडक्ट का जो डिजाइन जो है वो हम बनाते हैं। उसके बाद हमारे पास क्या बनता है, उसके बाद हमारे पास कैम है। कैम के अंदर वो जो डिजाइन हमने बनाया है उसकी इम्प्लीमेंटेशन जो है वो हम कैम के अंदर करते हैं। सिमुलेशन हमारे पास सिमुलेशन का लफ्जी मतलब है नकल करना, किसी भी चीज को कॉपी करना। ठीक है, हमारे पास कंप्यूटर सिमुलेशन क्या है, एक स्पेशल टाइप ऑफ कंप्यूटर मॉडल्स हैं जिसमें हम क्या करते हैं, एक ऑब्जेक्ट कंप्यूटर को बताते हैं, उसके अंदर फिजिकल ऑब्जेक्ट जो कि आउटसाइड द कंप्यूटर है। ठीक है, उसको जैसे ही हमने स्कैन करवा के या उसको थ्रू कैमरा जो उसको हमने बता दिया कि ये इस तरह से चीज़ें हैं, तो फिर वो खुद ही उसके ऊपर अपने आप को ट्रेन करता है और खुद ही फिर उस तरह का डिज़ाइन जो है वो मैन्युफैक्चर करता है या उस तरह की प्रोडक्ट जो है वो बना देता है। अच्छा, इसके लिए एक तो ये है कि आपने वो डिज़ाइन बता दिया, उसने डिज़ाइन बना दिया, या फिर वो ये देखे कि किस तरह से लोग जो हैं वो इन चीज़ों को कर रहे हैं, उन चीज़ों से वो चीज़ें गेट करके अपना खुद हमारे पास चीज़ों को बना दे। बेसिकली हमारे पास एआई जो है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में मशीन लर्निंग जो है वो यही करती है। वो पहले देखती है या पहले आप उसे ट्रेन करवाते हैं या खुद वो अपने आप से ट्रेन होती है और फिर वो चीज़ों को जो है वो प्रोड्यूस करवा रही होती है। अच्छा, इसकी एग्जांपल ये सिमुलेशन हमें हेल्प कहाँ पे करता है, सपोज दैट कि हम रियल लाइफ के अंदर अगर इसको इम्प्लीमेंट करने जाएं तो बाज़ औक़ात ये बहुत ज़्यादा जो है हमारे पास एक्सपेंसिव और डेंजरस हो सकता है, लेकिन सिमुलेशन ने हमें इस चीज़ को हेल्प किया है। वो हेल्प कैसे की है कि जैसे एक फ़्लाइट जो है, हम एक किसी भी पायलट को ट्रेन कर रहे हैं तो उसमें क्या होगा, फ्लाइट सिमुलेशन के अंदर ये होगा कि सबसे पहले जो है उन चीज़ों को विचुअली उस बंदे को बताया जाता है कि इस तरह से ये देखें, ये सिनेरियो है, यहाँ से आप अगर अपना एयरक्राफ्ट उड़ा रहे हैं, ठीक है, अगर ये वाली सिचुएशन हो जाए तो फिर यानी कि ये वाले असरात उसके हो सकते हैं। अच्छा, कोई भी उसमें खराबी करके अगर रियल में तो हम किसी भी एयरक्राफ्ट के अंदर या एक प्लेन के अंदर जेट या कोई भी वट एवर जो भी है उसके अंदर रियल में तो हम खराबी करके उसको नहीं ना गिरा सकते ऊपर से नीचे। उसके लिए फिर हमारे पास क्या चीज़ हेल्प करती है, सिमुलेशन हमें हेल्प करती है कि हम उन चीज़ों को कंप्यूटर पे दिखा दें कि ये देखें जी, इस तरह से अगर ये वाली सिचुएशंस आ जाती हैं तो इस तरह से फिर ये हमारे लिए डेंजरस हो सकता है। तो इन चीज़ों को हेल्प आउट किया हमें सिमुलेशन की मदद से। सिमुलेशन की मदद से वो तमाम काम जो फिजिकली होने होते हैं उनको हम वर्चुअली कर लेते हैं, या हमारे पास जो वर्चुअली काम हो रहे हैं, जो काम हो रहे हैं, कंप्यूटर को हम बता देते हैं कि इस तरह से होने, तो वो खुद ब खुद वर्चुअली अपना कर लेता है। अच्छा, आज का हमारा लेक्चर वो इतना ही था। इसमें हमने बेसिकली कौन कौन सी चीज़ें देखी है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने देखा इंडस्ट्री के अंदर हमारा जो कंप्यूटर का इस्तेमाल के मैकेनिकली हमारे पास जो है वो कहाँ कहाँ पे जो कंप्यूटर इस्तेमाल होता है। कंप्यूटर की एक टर्म रोबोट्स है, ये एक ऑटोमेटिक प्रोग्रामेबल मशीन है जो कि मूव करती है और कोई भी टास्क मैकेनिकली टास्क को परफॉर्म करती है। इसके डिफरेंट यूजेस हमने पढ़े हैं कि ये कहाँ कहाँ पे कैसे कैसे यूज होता है। रोबोट्स बेसिकली हमारे पास मैकेनिकल यूज होता है उसका, देन हमारे पास पेंटिंग के लिए भी इस्तेमाल होता है, देन हमारे पास वेल्डिंग करना एक मुश्किल काम है, उसके लिए भी हम आजकल रोबोट्स इस्तेमाल हो रहे हैं हमारे पास।
देन किसी चीज़ को आपने ट्रांसफ़र करवाना है एक जगह से दूसरी जगह, उस पर भी रोबोट्स, और बाकी बहुत से और डिफरेंट यूजेस हैं। एग्रीकल्चर के अंदर है, मेडिकल के अंदर है, देन इंडस्ट्री के अंदर उसके यूजेस हैं, एयर स्पेस के अंदर उसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल है हमारे पास। देन हमारे पास जो एयर ट्रैफिक, हमारे पास जो जहाज़ों से आमदोरफ्त है, उसके अंदर बहुत ज़्यादा ये इस्तेमाल होता है। तो ये डिफरेंट हमारे पास जो है वो कंप्यूटर इस्तेमाल होता है हमारे पास इंडस्ट्री के अंदर। उसके बाद हमारे पास कंप्यूटर में दो चीज़ें थी, कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन था और कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग था। किसी भी काम के लिए फिजिकली भी अगर हम यानी कि फिजिकली विद द इन्वॉल्विंग विद द हेल्प ऑफ ह्यूमंस अगर हम कोई काम करें, तो उसके लिए भी हम क्या करते हैं, पहले डिज़ाइन बनाते हैं और फिर उसको इम्प्लीमेंटेशन पे लेके जाते हैं। इसी तरह से हमारे पास कंप्यूटर के अंदर भी सबसे पहले हम डिज़ाइन बनाते हैं यूजिंग कैड। ऑटो कैड मैंने पहले बताया, वो हमारे पास इस्तेमाल होता है। ठीक है, उसमें हमने डिज़ाइन बना लिया, 2D और 3D दोनों की हमारे पास फ्लेक्सिबिलिटी है इसके अंदर। डिज़ाइन कंप्लीट करने के बाद उसके स्टेप्स भी वेरीफाई करवा देते हैं कि इस तरह से ये टोटली काम करेगा, और फिर उसको जब हम कंप्यूटर के थ्रू या रोबोटिक्स के थ्रू इम्प्लीमेंट करवाते हैं, तब हमारे पास आता है कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग। ठीक है, उसमें हम तमाम वो टास्क जो हमने उसको बताए हैं वो फिजिकली परफॉर्म करके प्रोडक्ट को कंप्लीट करते हैं। उसके बाद सिमुलेशन है हमारे पास नकल करना। आज के दौर में हमारे पास ऐसे कंप्यूटर्स भी हैं जो कि जैसे सेम एज वो करते हैं, हम किसी भी चीज़ की नकल करते हैं। जैसे किसी भी एक चीज़ को, प्रोडक्ट हमने बनते हुए देखा, फिर हमने खुद ट्राई की, उसको बनाया। इसी तरह से हमारे पास कंप्यूटर भी हैं, किसी भी प्रोडक्ट की या मैन्युफैक्चरिंग उसको दिखा दें, सिखा दें कि ये इस तरह से होती है, तो वो फिर खुद से वो अपना जो है वो टास्क जो है, कोई भी जो प्रोडक्ट का बनाना चाह रहे हैं वो उसको हेल्प आउट करता है। अच्छा, उसके बाद हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा वो मेडिकल में कंप्यूटर का क्या इस्तेमाल है, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह पढ़ेंगे। अब तक के लिए इतना ही। काइंडली इसे गौर से देखिए, अगर कोई क्वेश्चन है तो आप कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।